गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो लेक्चर 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन को हम इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो केमिकल, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन का मतलब मैं समझाना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस को होते हुए देखा होगा, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि किसी भी आयरन को आप अगर खुली हवा में रख देंगे तो वो मॉइस्चर को गेन करके वो अपने क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, वो अपना जंग लग जाता है उसमें, ठीक है ना। तो ये भी एक होने वाली क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है ना। जब आयरन को खुली हवा के नीचे रख दिया जाएगा तो जब वो मॉइस्चर को गेन करता है तो वहां से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो अपने +3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर के इसी को हम बोलते हैं कि वो क्या हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। आपने देखा होगा कि घरों में क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है, मिल्क से हम कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां पे मिल्क से जो एक कन्वर्जन हुआ है कर्ड में, तो ये भी हमारी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आप लोगों ने देखा होगा बर्निंग ऑफ मोमबत्ती, यानी कि मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो वहां से भी बहुत सारी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वहां से मेल्टिंग जो होता है इसका मोम का, वो एक सब्सटेंस हमको मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है। अच्छा, और हमने क्या किया कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग पेपर, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये भी रिएक्शंस का एक पार्ट है। जैसे कि हमने किसी भी पेपर को लिया और पेपर को जला दिया, तो पेपर को जलाएंगे तो जलाने में जो रिएक्शन हो रही है इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन है। धीरे धीरे समझते हैं कि ये रिएक्शंस चैप्टर या पार्ट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन मीन्स इट्स चेंज, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया कि बर्निंग ऑफ पेपर, तो जैसे कि हमने क्या किया कि पेपर को बर्न किया, तो पेपर को बर्न करने के बाद में क्या मिलता है, एसिड। क्या मिलता है बच्चों, एसिड मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, बर्निंग ऑफ कोल, यहां से क्या मिला, यहां से बर्निंग ऑफ कोल से भी हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और यहां से हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है और वाटर मिलता है। क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होने को दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने पेपर लिया, पेपर को जलाया, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। क्लियर। हमने क्या किया कि कोल को लिया, जिसे हम कोयला भी कहते हैं, कोयला को जब हमने जलाया तो वहां से भी क्या प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, राइट। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स अ प्रोसेस in which two or more than two substances are react with each other after then the formation of one product, या फिर बोल सकते हैं one new substance। समझ में आया। अच्छा, नहीं समझ में आया तो यहां से देखिए कि जब हमने क्या किया कि कुछ न्यू सब्सटेंस को उठाया, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को उठाया और उठाने के बाद जब इसको आपस में रिएक्शन कराया, और रिएक्शन कराने के बाद में ये क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। यानी कि जो हमने सब्सटेंस लिया था वो हमारी अभी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, और जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद में ये राइट हैंड साइड पे
एक न्यू सब्सटेंस बनाया, इस न्यू सब्सटेंस को बोलते हैं प्रोडक्ट। और यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर? तो यहां से ये जो एक चेंज देखने को मिला है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर ये चेंज किसी भी केमिकल का है तो इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे हम देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्या एग्जांपल में, क्या कि किसी भी मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद में ये कैसे हो जाता है? मिल्क इन कर्ड। यहां पर भी स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद में ही हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करके कुछ होते हैं जिसकी वजह से यहां पे कर्ड कन्वर्ट होता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। क्लियर? आइए, अच्छा नेक्स्ट आपने देखा होगा क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग लगना। किसी भी लेवल को आप मॉइस्चर गेन करा दें तो यहां पे क्या होगा कि उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और भी आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल में देखा होगा कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना हो गया, है ना। बर्निंग ऑफ कोल, यहां पे हम लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ पेपर है। तो यहां पे ये हो क्या रहा है? ये रिएक्शन हो रही है। जब एक केमिकल, दो केमिकल्स आपस में मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तब आपस में मिलने के बाद में एक राइट हैंड साइड एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इसको हम और भी समझते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, इसको आप लोग नोट करिए फटाफट से। चलिए इसको हम रब करते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये हमारे कन्वर्ट करके, यानी कि जब इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो ये बनाते क्या है? H2। सभी को मालूम होगा H2। हाइड्रोजन किस स्टेट में है? गैसियस में। ऑक्सीजन किस स्टेट में है? गैसियस में। और यहां पे ये किस में हो जाएगा? लिक्विड में। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। जब हमने दो न्यू सब्सटेंस को मिलाया तो एक हमारा न्यू सब्सटेंस मिलकर के तैयार हुआ। ठीक है? और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा आयरन ने क्या किया? आयरन जब ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो यहां से Fe2O3 नाम का प्रोडक्ट बनाता है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? तो ये भी हमारी क्या होती हैं? ये भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें वन रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यहां से नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट लाइक एग्जांपल में ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट। यहां से एग्जांपल में देखिए, जैसे कि क्या है? H2, ये क्या है? प्रोडक्ट है। यहां से Fe ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो ये क्या बन गया? ये हमारा रिएक्टेंट बन गया। और यहां से जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है? Fe2O3। तो ये क्या बन गया? ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? इसको नोट करिए फटाफट से। चलिए, आगे समझते हैं। हमने क्या देखा? रिएक्शंस को देखा, केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? आपने
आपने देखा होगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल जब आपस में मिलते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक रिएक्शन बोल रहे हैं, एक चेंज बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें रिएक्टेंट क्या है? आपने देखा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रेजेंट है ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर द रिएक्टेंट डेफिनेशन, राइट। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस या वो पार्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो कैसा हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। जब तक हमारा कोई भी केमिकल पार्ट हमारा जब तक डिसअपियर नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोडक्ट हमारा अपीयर नहीं होगा। तो यहां से हमें एक डेफिनेशन मिली है, उसको देखते हैं। यहां पे हम लिखेंगे अ पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन which are disappear during the chemical reaction called reactant। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिलेट किया, क्या बनाया, H2। ये हमें मालूम है कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम रिएक्टेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे। जब हम इसके फेज को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि जब ये हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, गैसियस स्टेट में, ये भी हमारी गैसियस स्टेट में, और जो H2 मिलता है ये हमारे लिक्विड स्टेट में होता है। क्या थिंक आप क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, और भी रिएक्शंस आपने देखी होंगी कि जो हमारा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 होता है, ये फेरस सल्फेट होता है। Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका जो कलर होता है वो सर ग्रीन होता है। और इसको थोड़ा सा हीट दे दो, हीट देने के बाद में क्या होगा कि ये Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें और कुछ नहीं यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ही हमारी गैसेस होती हैं जो एक ब्राउन कलर में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है, ये भी हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपने कभी देखा होगा जो जंग लगती है, जो रस्ट होती है, वो रस्ट किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। यहां से कंक्लूजन यही निकलता है, क्यों होती है, क्योंकि यहां सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारी होती है वो भी एक रेडिश ब्राउन कलर की ही होती है। क्लियर? तो ये हमारे रिएक्टेंट है। यहां पे ये वाला क्या है, ये रिएक्टेंट है हमारा। और यहां पे ये Fe2O3 क्या है, ये भी हमारे क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारे क्या है, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। क्लियर? तो आप इसको नोट करिए फटाफट से। चलिए, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट से आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और यहां से एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो जो जिसने रिएक्ट किया है ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और जो एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बना है और ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट और हमारे राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। और मैंने अभी अभी बताया था इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे कि जब हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं तो रिएक्टेंट जब तक डिसअपियर नहीं होगा तब तक हमारा प्रोडक्ट अपीयर नहीं होगा। क्लियर? तो इसको डेफिनेशन में लिखते हैं, अ पार्ट ऑफ
which are appear during the chemical reaction called product। मैं बार बार जैसे कि बता चुका हूं कि राइट हैंड साइड पे हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो देखिए यहां से एग्जांपल समझना, जैसे कि हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, इन दोनों को आपस में मिलाया तो बना क्या, H2O, जो किस स्टेट में होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। और यहां पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, H2। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। राइट और रॉन्ग, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि जब भी हम Na ये प्लस है और यहां Cl ये माइनस है, जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो यहां से ये NaCl बनके तैयार होता है, जो कैसा होता है, सॉलिड होता है। और यहां पे जो Na प्लस है ये भी सब कैसा है, यहां पे जो Na होता है सोडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है। और ये क्लोरीन होती है, गैसियस स्टेट में होती है। और सॉलिड एंड गैस आपस में मिलकर के क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लेता है। और ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट। और इनको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इतनी बात समझ आई नहीं आई, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, अच्छा हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। ध्यान दीजिए कि जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी